मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 की इस विश्वव्यापी विभीषिका में किस तरीके से पूरा विश्व परेशान और हैरान है, इससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। साथियों, इस समय हमारे देश में जो कोविड-19 की स्थिति है वो ये है कि पिछले एक हफ्तों में ही हमारे देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है और पिछले हफ्ते से ही लगभग 50,000 की संख्या कोरोना पीड़ितों की बढ़ी है हमारे देश में। ये जो कोरोना पीड़ितों की संख्या में इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी सरकार की जो काम करने की शैली है वो उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी कोई कार्य योजना नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अब बहुत ही तेज़ी से ये कोरोना संकट हमारे देश में गहराता जा रहा है। साथियों, जब हमारे देश में संख्या 450 या 500 की थी, उस समय लॉकडाउन किया गया था। उस समय सरकार की नीति ये होनी चाहिए थी कि जो हमारे मजदूर हैं, जो अन्य प्रांतों में काम करने वाले लोग हैं, उनको समय दे करके उनसे कहा जाता कि भाई इतने समय में लॉकडाउन होने जा रहा है, आपको जिन स्थानों पर या जहाँ पर भी जाना है या गंतव्यों को जहाँ जाना है आप अब चले जाइए, इसके बाद लॉकडाउन कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने बिल्कुल इस पर न ध्यान दे करके बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर 1-2 घंटे का समय दे करके लॉकडाउन कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे करोड़ों ऐसे मजदूर या ऐसे लोग जो दूसरे प्रांतों में या दूसरी जगहों पे काम करते थे वो फंस गए। नतीजा ये हुआ कि इतने समय में वो जहाँ पर फंसे रहे वो संक्रमित होते गए और अब जब 1.5 लाख के करीब कोरोना पीड़ितों की संख्या पहुँच गई है, तब अब उनको देश के विभिन्न कोनों में उनके गंतव्य तक सरकार के द्वारा ट्रेनों के जरिए, बस के जरिए भेजा जा रहा है, जिससे संक्रमण का एक नया खतरा देश के सामने पैदा हो गया। उसी का नतीजा है कि इस समय पिछले एक हफ्ते में ही संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 के ऊपर पहुंच गई है। ये सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीति का ही नतीजा है कि ये स्थिति आ गई। साथियों, दूसरी बात हमें ये कहना है कि हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने इन गरीब मजदूरों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए लगभग 1000 बसों की व्यवस्था की गई, लेकिन येन केन प्रकारेण उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो जो एक कांग्रेस पार्टी का सेवा भाव था उसको निष्फल करने का कुचक्र रचा और जिसका नतीजा ये था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उपलब्ध कराई गई 1000 बसों से इन गरीब मजदूरों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सकता था, वो ना हो सका और ये बेचारे मजदूर भूखे प्यासे बेहाल पैदल ही अपने गंतव्यों तक चलते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई मजदूर सड़कों पर दुर्घटना के शिकार हुए, रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना का शिकार हुए। साथियों, इस समय ये आलम
दिखाई दे रहा है हमारे प्रदेश की सड़कों पर। साथियों, इस समय जो इन मजदूरों की स्थिति है, हम और हमारे नेता राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी मांग किया है कि अविलंब इन गरीब मजदूरों के खाते में 10,000 रुपया सरकार के द्वारा भेजी जाए। इसके अतिरिक्त हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मझोले उद्योगों को भी राहत पैकेज की आवश्यकता है, जिससे कि ये जो बंद उद्योग हैं, ये जो लघु उद्योग जो बंद हैं इस समय, उनको पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि इनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, इन उद्योगों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। तो हम इसके साथ यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन मजदूरों को, गरीबों को, मजलूमों को राहत पहुंचाए, इनके खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफर करे तथा लघु उद्योग और मझोले उद्योगों को एक राहत पैकेज दे करके इनको पुनर्जीवित करने का काम करे, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी फिर से फ्लोरिश हो सके। धन्यवाद।